हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 93 हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो देखो, पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड ही तीनों क्वेश्चन है। तो एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिफरेंशिएबल है, और सारे जो उसके डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट भी करते हैं। और एफ डेस एक्स कैन बी जीरो एट डिस्क्रीट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि एफ डेस एक्स जो है इंटरवल में जीरो नहीं है ना। और मतलब कि दूर दूर पॉइंट जो होंगे उन पे जीरो होगा, इंटरवल में जीरो नहीं है। और ये कंडीशन दिया हुआ है कि इसको फॉलो कर रहा है कि एफ एक्स और एफ डबल एस एक्स का प्रोडक्ट जो है ना, वो क्या है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो इस बात का क्या मतलब निकलता है कि एफ एक्स एफ डबल एस एक्स नेगेटिव, इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो फंक्शन वो, या तो फंक्शन जब पॉजिटिव है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि इस तरह से अगर ये एक्स एक्सिस मैंने बनाया, तो एक केस तो ये हो सकता है कि ये उस टाइप से बन जाए, है ना। ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है यहाँ पर और फंक्शन पॉजिटिव है। या फिर ऐसे बन सकता है, ये तो इंक्रीजिंग वाला बना दिया, हो सकता है कि डिक्रीजिंग हो, तो इस टाइप से हो जाएगा। इस केस में इसका क्या डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। या फिर अगर फंक्शन नेगेटिव है, तो इस टाइप से केस हो सकता है। ये सेकंड वाला बनाया, ये थर्ड वाला, एक फोर्थ और बना लेते हैं। ठीक है, उसमें इस तरह से आ जाएगा कि ये जो है इस टाइप से। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा कि इसका डबल डेरिवेटिव है, यानी कि एफ डबल डैश है, वो क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पर, तो भी पॉजिटिव है। बट जो एफ है वो नेगेटिव है, इसमें भी एफ नेगेटिव है। तो ये सब देखते हैं, डबल डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, कनकेव अपवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, कनकेव डाउनवर्ड है इन दोनों केसेस में तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए। अच्छा, अब इसमें ये भी बात आता है कि चलो ये जीरो कहाँ पर होगा, तो भाई जहाँ पर एफ एक्स जीरो होगा वहीं एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा, है ना। अब बीच में तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि बीच में अगर एफ डबल डैश जीरो हुआ तो अम, मतलब उसका कनकेटिव चेंज हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी केस हो सकते हैं कि मतलब जैसे अगर इनकेजिंग की बात करें, या फिर डिक्रीजिंग की बात कर लो आप, तो इस टाइप से बन गया, है ना? इस टाइप से, इस टाइप से फंक्शन बन सकता है, ग्राफ बन सकता है फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पर एफ जो पॉजिटिव है बट डबल डेरिवेटिव उसका नेगेटिव है। ठीक है, एफ तो पॉजिटिव है और डबल डेरिवेटिव उसका क्या है, नेगेटिव है। सिमिलरली इसके लिए, ठीक है, यहाँ पर एफ नेगेटिव है बट डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के लिए। ठीक है, मतलब ये सब डिस्कशन करना जरूरी था किस, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इससे से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात समझना। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा मेरे सामने, पहले क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया होगा कि कहीं पर जब एफ ऑफ ए जीरो है, तो एक पॉइंट बना लेता हूँ मैं, पहले का सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है और किसी ए पॉइंट पर जो जीरो है, तो ग्राफ जो इस टाइप से कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस एच के लिए डबल डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। और ए प्लस एच, भाई ये ए है ना, तो प्लस एच, एच जो है, एच को ऑब्वियसली पॉजिटिव आप मान के चलो, वैसे तो दिया नहीं है बट मान के ही चलो, है ना। तो ये ए प्लस एच का यहाँ पर होगा, ए माइनस एच का यहाँ पर होगा, तो ये तो जो है पॉजिटिव है, बट एफ ऑफ ए प्लस एच भी क्या आएगा यहाँ पर, वही पॉजिटिव है। तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये इनक्रीजिंग वाला केस लिया, आप डिक्रीजिंग वाला केस ले लो, वहाँ पर भी प्रोडक्ट तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। अच्छा, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर बाई मिस्टेक जो है सेम आ गए, बट इसमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, बात ये भी है कि चलो सिंगल डेरिवेटिव को भी आप चेक कर लो, तो सिंगल डेरिवेटिव को अगर आप चेक करो ना यहाँ पर, तो जैसे कि इसमें कहीं पर भी आप अगर आप स्लोप देखोगे तो पॉजिटिव आएगा इंक्रीजिंग वाले केस में। तो इसका जो सिंगल डेरिवेटिव है,
फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो है हमेशा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा। और डबल डेरिवेटिव जो है उसके बारे में कह नहीं सकते कि हमेशा ही जीरो है या नहीं है, बट इसने बात की ए प्लस एच के लिए, तो उसमें तो पॉजिटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो ए माइनस एच में भी ये भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है ना, यानी कि एफ डैश ऑफ ए प्लस एच और एफ डबल डैश ऑफ ए माइनस एच, इसका जो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है ना। भाई स्लोप तो हमेशा पॉजिटिव था ही, और यहाँ से जो है तो जो सिंगल डेरिवेटिव जो है सॉरी डबल डेरिवेटिव जो है एफ डबल डैश ऑफ ए माइनस एच, वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और ऑल पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। इस वजह से ऑप्शन सी सही नहीं हुआ। ऑप्शन डी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसको हटा दो क्योंकि ये सी के जैसा ही है। तो ए बी सी में से एक देख लो आप, तो जो बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा आर टू कंजुगेटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, कुछ स्टेप से ड्रॉ कर दिया। तो अल्फा बीटा इसके दो रूट्स आ गए, और अच्छा ऑब्वियसली जब मैंने जो बात बोला था कि डबल डेरिवेटिव कब जीरो होगा, वो तभी जीरो होगा जब एफ एक्स जीरो होगा, है ना। ये बात मैंने बोला था। तो यानी कि एफ डबल डैश ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ बीटा, ये भी क्या होंगे, जीरो होंगे। फिर कंजर्वेटिव उसको वहीं पर ही चेंज करना पड़ेगा, बीच में चेंज नहीं कर सकता वो। बीच में चेंज करते तो जो उसकी जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया था कि एफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये गड़बड़ हो जाएगा। बीच में अगर उसने कंजर्वेटिव चेंज किया तो फिर ये जो है कंडीशन जो है होल्ड नहीं कर पाएगा। इसको होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो एफ डबल डैश ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ बीटा, ये जीरो है। तो रोल्स थ्योरम का यूज करते हुए हम बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब डिफरेंशिएबल बोला ही है तो कंटिन्यूस हो गए। तो रोल्स थ्योरम का यूज करते हुए हम एक बात बोल सकते हैं कि कम से कम एक जो सी जरूर होगा बिलोंग्स टू अल्फा बीटा के बीच में, जिसके लिए एफ ट्रिपल डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो हो जाए। या गामा का यूज किया है तो उसी की जगह गामा लिख देना, ठीक है। ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोला है कि भाई एफ डैश एक्स, है ना, सिंगल डेरिवेटिव जो है जीरो नहीं है कभी भी, है ना, सिंगल डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा। और देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ डबल डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि सिंगल डेरिवेटिव जीरो नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा। जो भी मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है वो नहीं आएगा, मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑलवेज जो है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। यानी कि ग्राफ जो उसका बनेगा अ, इस तरह से मान लो कि ये बन गया, इस तरह से ग्राफ बन गया मतलब, ठीक है। अब इसका कोई मतलब घूमेगा नहीं, मतलब एक कहीं भी, है ना, टर्न नहीं लेगा, ये इंक्रीजिंग है हमेशा, ये इंक्रीजिंग रहेगा। या फिर इस तरह से मान लो कि ऐसे बन सकता है कि डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है। मतलब वापस वापस नीचे नहीं घूमेगा, मतलब इसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम नहीं आएगा, मतलब बढ़ता रहेगा, है ना। तो आप थोड़ा गड़बड़ बनेगा यहाँ पर, बट आप समझ गए होंगे। ये जो है अ, बढ़ रहा है यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है और यहाँ पे इंक्रीजिंग। तो सिंगल डेरिवेटिव तो जीरो नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए की जगह कंकेटिव चेंज करेगा इस पॉइंट के लिए, ये भी इसी पॉइंट पर कंकेटिव चेंज करेगा, बाकी कहीं पर कंकेटिव चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स तो जो कितने हो गए, 1 आ गया, बी ऑप्शन।
ठीक है। और कंडीशन तो वही जो क्वेश्चन में गिवन था वो तो फॉलो करवानी है हमको, उसके अकॉर्डिंग जो है बनाएगा। ठीक है। तो ये जे एडवांस टाइप का सवाल था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 को डिस्कस करेंगे हम अगले टर्म पे। और 93 को जो है सोल्व किया आयुष पी ने सोल्व किया। अभिनव पीजे हमेशा सोल्व करते हैं, तो उन्होंने भी सोल्व किया। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि कंटिन्यूस है, तो आयुष भी कंटिन्यूस है, अभिनव भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब हर रोज सोल्व करते हैं। हाँ, काफी अच्छा लगा इन दोनों का जो है लगन को देखते हुए। और बाकी लोग भी सोल्व करते ही होंगे, किसी से हो जाए किसी से नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत आप करते रहिए। बाकी बच्चे भी ट्राई करते ही हैं, और वही ज़रूरी है कि ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 94 भी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आपका आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ना? जब एक ऑप्शन सही नहीं होगा इसमें से, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, मोर देन वन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।